भारत के टॉप 5 क्रिकेटर्स, दुनिया के टॉप 5 फुटबॉलर्स, भारत के दिग्गज बैडमिंटन प्लेयर। अगर इनमें से कोई भी सवाल हम आपसे पूछें तो आप झटपट एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने रख देंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भारत का बेस्ट सबसे बड़ा जेवलिन थ्रो एथलीट कौन है, तो बच्चे से लेकर बड़े तक सब एक ही नाम बताएंगे, नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय, जो भारत को गोल्ड पर गोल्ड दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए नीरज ने कितना हार्डवर्क किया है? कैसे एक 80 किलो का बच्चा भारत का सबसे बड़ा जेवलिन थ्रो एथलीट बन गया? कैसे वजन कम करने की चाहत में स्टेडियम पहुंचे इस बच्चे की पूरी जिंदगी ही बदल गई? क्या सच में ये इंडियन आर्मी का हिस्सा है? अब तक कितने गोल्ड ला चुके हैं नीरज? इनकी नेटवर्थ क्या है इनकी स्ट्रगल की कहानी? ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, नीरज के हार्डवर्क से भरे सफर की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1997 से, जब हरियाणा के पानीपत में एक किसान परिवार में नीरज ने पहली बार आंखें खोली। पिता सतीश कुमार एक छोटे से किसान हैं, वहीं मां सरोज देवी एक हाउसवाइफ है। नीरज ने शुरुआती पढ़ाई अपने शहर पानीपत में रहकर पूरी की। BVN पब्लिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने देव कॉलेज चंडीगढ़ को चुना और फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आर्ट्स की पढ़ाई की। नीरज आज जितने फिट, हेल्दी और एक्टिव नजर आते हैं, बचपन में इसका बिल्कुल उल्टा थे। 11 साल का ये बच्चा जब स्कूल जाया करता था तो बच्चे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि परिवार की पहली संतान होने के चलते नीरज को भरपूर लाड प्यार मिला और सिर्फ 11 साल की उम्र में ये हो गए 80 किलो के, जिस वजह से ना सिर्फ बच्चे बल्कि आसपास के लोग भी उनका काफी मजाक बनाया करते थे। नीरज का मोटिवेशन, कुछ करने का जज्बा धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने पापा से स्टेडियम ज्वाइन करवाने के लिए कहा ताकि वो अपना वेट कम कर सके। पिता सतीश भी समझ गए और उन्होंने नीरज को पानीपत स्टेडियम ज्वाइन करवा दिया। यहाँ नीरज रनिंग करते और 90% भारतीयों की तरह क्रिकेट खेलने की इच्छा रखते। साथ ही उन्हें वॉलीबॉल भी पसंद था, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये स्टेडियम उन्हें उनकी असली मंजिल की तरफ ले जाने वाला है। एक रोज नीरज रनिंग कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर अपने सीनियर जयवीर चौधरी पर पड़ी। जयवीर चौधरी उस वक्त जेवलिन थ्रो हरियाणा को रिप्रेजेंट करते थे। उस रोज भी वो भाला फेंक रहे थे। जयवीर ने जब देखा कि नीरज उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो उन्होंने नीरज को भाला फेंकने के लिए कहा और जयवीर भी ये देखकर हैरान रह गए कि बिना प्रैक्टिस, बिना ट्रेनिंग नीरज ने भाला काफी दूर और सही डायरेक्शन में फेंका। बस फिर क्या था, जौहरी को हीरे की परख हो गई और उन्होंने नीरज से कहा कि नीरज, तुम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। ये शब्द सुनते ही नीरज भी समझ गए कि उन्हें आगे क्या करना है और उसी दिन से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ समय के बाद उन्हें एक भाले की जरूरत पड़ी, जिसके लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। सतीश उस वक्त घर में रेनोवेशन का काम करवा रहे थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की लगन दिख चुकी थी, इसलिए उन्होंने काम रुकवाया और बेटे को जेवलिन ला कर दिया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास थी। और आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि एक किसान परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना कितना मुश्किल रहा होगा। खैर, आप समझे या ना समझे, लेकिन नीरज समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की। जयवीर से ट्रेनिंग लेते हुए नीरज के भाला फेंकने की स्पीड में काफी सुधार आ चुका था। दिन रात की मेहनत के बाद अब नीरज काफी बेहतर हो चुके थे, लेकिन जो जेवलिन थ्रो एथलीट के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए वो पानीपत में नहीं थी, इसलिए आगे की ट्रेनिंग कर पाना नीरज के लिए मुश्किल हो रहा था। इसी के चलते 14 साल की उम्र में नीरज पानीपत को छोड़ पंचकुला शिफ्ट हो गए और देवीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में नसीम अहमद से ट्रेनिंग लेनी शुरू की। और फिर साल 2012 में उन्हें पहली बार जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिला। इस टूर्नामेंट में नीरज ने 68.40 मीटर दूर भाला फेंककर नेशनल रिकॉर्ड कायम किया और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सीनियर नेशनल मैच में उन्होंने 70 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि जूनियर वर्ग में 81.04 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार हार्डवर्क करने के बाद 2014 में उन्होंने बैंकॉक के यूथ ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव करने के बाद उन्हें ज्वाइंट नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप करने का मौका मिला, जिसे नीरज अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छी डाइट, अच्छी ट्रेनिंग और सबसे बेस्ट पार्ट की नेशनल लेवल प्लेयर्स, अच्छे कोचेस और जर्मन एथलीट्स के बीच अपने टैलेंट को निखारने का मौका मिला, जहाँ से उनकी मेहनत करने की और कुछ बड़ा करने की लगन और ज्यादा बढ़ गई और वो दिन पर दिन बेहतर होते चले गए। और साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने 87.3 मीटर्स की दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेकिन 2016 ने उन्हें थोड़ा निराश कर दिया, क्योंकि वो कट ऑफ डेट क्लैश की वजह से रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हालांकि पोलैंड के बिटगोजक में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियंस में उन्होंने
86.48 मीटर दूरी भाला फेंककर न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया। ये वो वक्त था जब नीरज अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे थे और वो कहते हैं कि ऐसा करना उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन साबित हुई। साल 2017 व 18 के बीच उन्हें जर्मन दिग्गज जेवलिन थ्रो UWE हॉर्न से ट्रेनिंग करने का मौका मिला। आपको बता दें कि ओवे हॉर्न 1984 में 104.80 मीटर दूर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। खैर नीरज की बात करें तो 2018 में उन्होंने फ्रांस में सॉर्टेवेल एथलेटिक्स मीटर में 85.17 मीटर के साथ गोल्ड, सेम ईयर में फिनलैंड में सावो गेम्स में 85.6 मीटर के साथ गोल्ड, 2018 में ही ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर के साथ गोल्ड, 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में 88.06 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। हालांकि इस बीच कुछ ब्रेकर्स भी आए, जैसे 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाने वाले नीरज पहले भारतीय खिलाड़ी बने। लेकिन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते वक्त नीरज की दाहिनी कलाई में सीरियस इंजरी हो गई, जिस वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। अब एक तरफ सर्जरी के बाद रिकवरी थी और दूसरी तरफ 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप। नीरज को ना चाहते हुए भी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस करनी पड़ी, लेकिन वो 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए जख्मी कलाई के साथ ही उन्होंने ट्रेनिंग दोबारा शुरू की। नीरज जानते थे कि उन्हें प्रैक्टिस बहुत ही संभल कर करनी होगी, इसलिए नीरज ने अपनी डाइट, वर्कआउट, हर चीज पर फोकस किया ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन परेशानियां तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। जनवरी 2020 के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में तो नीरज ने साउथ अफ्रीका की सेंट्रल वेस्ट नॉर्थ लीग चैंपियनशिप में 87.86 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया और 85 मीटर से ज्यादा का थ्रो कर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी सिलेक्ट हो गए। लेकिन मेन ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए उन्हें टर्की जाना पड़ा। पर इसी बीच कोविड-19 ने आतंक मचाना शुरू कर दिया और सिर्फ 4 महीने बाद ही नीरज को वापस अपने देश लौटना पड़ा। पर ओलंपिक में जीतने के लिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और फैसिलिटीज की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्वीडन जाने की कोशिश की, पर वीजा रिजेक्ट हो गया। पर नीरज ने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्हें यूरोप जाने की परमिशन मिल गई। एक लंबी और हार्ड प्रैक्टिस के बाद 2021 के टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ नीरज ने गोल्ड मेडल जीता और साथ ही वो भारत के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इतना ही नहीं, 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर थ्रो के साथ वो एक और गोल्ड लाए और ये शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अपने शानदार प्रदर्शन और लगातार गोल्ड मेडल्स के चलते नीरज को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे 2018 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया, वहीं 2020 में गणतंत्र दिवस सम्मान में विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। अभिनव बिंद्रा के बाद एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज दूसरे भारतीय हैं जो गोल्ड विनर हैं, जबकि ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। साल 2022 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नीरज की साउथ एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर इंडियन आर्मी ने नीरज को जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट भी दी है और ये न सिर्फ नीरज बल्कि उनकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीरज के पूरे परिवार में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। आर्मी की ट्रेनिंग ने भी नीरज की काफी मदद की है। इससे उन्हें डिसिप्लिन में रहना तो आया ही, साथ ही माइंड को शार्प और फोकस कैसे रखना ये भी उन्होंने सीखा। साथ ही आर्मी में ऑफिसर रैंक की जॉब मिलने के बाद नीरज को अपनी ट्रेनिंग के लिए परिवार की इनकम पर डिपेंड रहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दोस्तों, नीरज चोपड़ा किसी भी तरह के विवाद, कंट्रोवर्सी से दूर अपनी ट्रेनिंग और पहले रिकॉर्ड को बीट करने पर ध्यान देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तारे गर्दिश में हो तो कुछ न कुछ तो भाई गड़बड़ हो ही जाती है। जैसे साल 2023 को एशियाई खेलों में नीरज ने भाला फेंका, लेकिन फील्ड अंपायर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, जिस वजह से नीरज को दोबारा थ्रो करने के लिए कहा गया। इस पर नाराज नीरज ने फील्ड अंपायर की अंपायरिंग पर सवाल उठाए, जो जायज भी था, लेकिन फिर उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया और 88 मीटर से ज्यादा के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। कुछ समय पहले ही एक पाकिस्तानी खिलाड़ी और नीरज को लेकर भी खूब हल्ला मचा था। दरअसल नीरज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने एक पाकिस्तानी साथी से उनका जेवलिन मांगा था, लेकिन वो प्रैक्टिस करने लगा। इस पर लोगों ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन नीरज ने खुद अपना वीडियो शेयर करके कहा कि इस बात का गलत मतलब ना निकालें, ये मुद्दा विवाद का है ही नहीं। इस तरह छोटे मोटे विवादों ने नीरज से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सभी विवादों को खुद से उसी तरह दूर कर दिया जैसे अपना मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नीरज चोपड़ा ने प्रैक्टिस के खातिर अपना मोबाइल भी छोड़ दिया था। इस जमाने में जहां यूथ 24 घंटे मोबाइल फोन पर लगा रहता है, लोग पूरा दिन मोबाइल फोन पर बिताते हैं, उसी जमाने में नीरज ने अपनी प्रैक्टिस करने के लिए मोबाइल ही छोड़ दिया। इसी को कहते हैं सच्ची डेडिकेशन। अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए भी इधर उधर से कोच या स्टेडियम के फोन से काम चलाया करते थे।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लगातार गोल्ड मेडल लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे आपने नीरज को ज्यादातर बड़े बड़े बालों में देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नीरज को बड़े बाल रखने का शौक है और वो अपने बालों को काफी लंबा भी करना चाहते थे। लेकिन ओलंपिक से पहले उन्होंने अपने बाल कटवा भी दिए थे क्योंकि नीरज नहीं चाहते थे कि जेवलिन को फेंकने में बालों की वजह से उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो। नीरज चोपड़ा की एक खास आदत है कि वो जब भी इंटरव्यू देते हैं अपने गोल्ड मेडल्स पर बहुत कम या ना के बराबर बात करते हैं। नीरज की प्रोफेशनल लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही खाली है पर्सनल लाइफ। घर परिवार और जेवलिन के अलावा नीरज को कुछ भी दिखाई नहीं देता और यही उनकी जीत की असली पहचान है। 20 से 25 साल की उम्र में जहां लड़के लड़कियां पार्टी शार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में नीरज ने जेवलिन से प्यार किया और वही उनकी गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। नीरज की लाइफ में कोई नहीं है, वो बिल्कुल सिंगल है और अभी सिंगल ही रहना चाहते हैं। उनका मानना है कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब अभी तक जितने भी गोल्ड वो भारत के लिए लाए हैं ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा बॉस। नीरज को गाड़ियों का भी बड़ा शौक है। 1 से 1.5 लाख की पल्सर पर चलने वाले नीरज आज हार्ले डेविडसन की सवारी करना पसंद करते हैं। उनके पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने के बाद नीरज को पूरे देश की तरफ से गिफ्ट्स मिले, जैसे हरियाणा सरकार ने उन्हें 6 करोड़ रुपए दिए, पंजाब और मणिपुर ने 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज दिया, जबकि बीसीसीआई और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से उन्हें 1 करोड़ का कैश प्राइज दिया गया। इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा की तरफ से नीरज को XUV 700 गिफ्ट में दी गई, जबकि इंडिगो की तरफ से नीरज के लिए पूरे साल का ट्रेवल बिल्कुल फ्री मिला। अपनी मेहनत की बदौलत नीरज आज 35 से 37 करोड़ के मालिक हैं और कई लग्जरियस गाड़ियों की सवारी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नीरज चोपड़ा की कहानी। वेल, ये कहानी हमें और आपको काफी कुछ सिखाती है, जैसे लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो सोचा है, जो करना है, उसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ड्रीम हकीकत ना बने। बस जज्बा, गट्स और लगन सच्ची होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप इस कहानी को अपनी स्टोरी को हकीकत की शक्ल देने के लिए मोटिवेशन की तरह यूज करेंगे और कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।